दोस्तों, आज के उर्दू ट्रांसलेशन के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंतज़ार हुसैन का एक नॉवेल जिसका उन्वान है बस्ती। गालिबन आपने पढ़ा होगा। उसी से एक इक़्तिबास मैंने लिया है। तो शुरुआत करते हैं। वो खुद कितना थक गया था, जनाजा गुजर जाता और वो इसी तरह खड़ा रहता और खाली सड़क को तकता रहता। अब खुद क्या है? स्वयं। अब थक जाना के लिए या तो आप शिथिल हो जाना या फिर थक जाना ही लिख सकते हैं। जनाजा अर्थी इसी तरह सी प्रकार खड़ा रहता और खाली सड़क रिक्त राह को तकता रहता। वो स्वयं कितना थक गया या शिथिल हो गया था। शिथिल कहते हैं एग्जॉस्टेड को। अर्थी गुजर जाती और वो उसी प्रकार खड़ा रहता और रिक्त राह को तकता रहता। उसके घर के सामने सड़क अब कितनी वीरान नजर आती थी। घर गृह के सामने सम्मुख सड़क राह वीरान निर्जन नजर आती थी, प्रतीत होती थी। उसके घर के सम्मुख की राह अब कितनी निर्जन प्रतीत होती थी। दुकानों और मकानों में बिल उमूम ताले पड़ गए थे। मकान गृह तो गृहों बिल उमूम सामान्यता ताले पड़ गए थे। दुकानों और गृहों में सामान्यता ताले पड़ गए थे। वसंती के घर के दरवाजे में भी ताला पड़ चुका था। किसी किसी दुकान का पट किसी वक्त थोड़ा खुला नजर आता। घर, यहाँ पर मैंने घर ही लिखा है, आप चाहें तो गृह कर सकते हैं। दरवाजे, कपाट, किसी किसी दुकान का पट ही रहेगा। किसी वक्त किसी समय थोड़ा सा खुला दिखाई पड़ता या नजर आता। तो वसंती के घर के कपाट में भी ताला पड़ चुका था। किसी किसी दुकान का पट किसी समय थोड़ा सा खुला दिखाई पड़ता, फिर जल्दी ही बंद हो जाता। वो मुकफ्फल दरवाजों, बंद किवाड़ों और सूनी सड़क को देख देख कर थक जाता। जल्दी ही शीघ्रता से मुकफ्फल ताला बंद दरवाजे, कपाट, बंद किवाड़ों, बंद द्वार पटों, सूनी सड़क, सूनी राह या सड़क को थक जाना, यहाँ पर श्रांत हो जाना मैंने लिखा है। फिर शीघ्रता से बंद हो जाता। वो ताला बंद कपाटों, बंद द्वार पटों और सूनी सड़क या राह को देख देख कर श्रांत हो जाता और शरीफैन के तकाजे से पहले ही वापस अंदर चला जाता, जहां एक खामोशी सी छाई रहती। शरीफैन नाम है। तकाजा आग्रह से पहले, पूर्व खामोशी शांति, और शरीफैन के आग्रह से पूर्व ही वापस अंदर चला जाता है, जहां एक शांति सी छाई रहती। अब्बा जान सबसे अलग, मौत और जीस्त के मामलात से बेनियाज मुसल्ले पर बैठे तस्बीह फेरते रहते। अब्बा जान पिताजी, मौत और जीस्त जीवन एवं मृत्यु। तो मौत हो गया मृत्यु और जीस्त हो गया जीवन। मामलात विषय बेनियाज स्वच्छंद। मुसल्ला आप जानते हैं जाय नमाज है, मगर यहाँ पर हम उसके लिए चटाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्बीह फेरते रहते, माला जपते रहते। पिताजी सबसे अलग, जीवन एवं मृत्यु के विषयों से स्वच्छंद चटाई पर बैठे माला जपते रहते। बी अम्मा पलंग पर बैठ कुछ सीती पिरोती रहती, इक्का दुक्का बात अम्मी या शरीफैन से। तो सीती पिरोती रहती एक ही तरह से होगा। यहाँ पर मैंने सिलाई का काम लिख दिया है। फिर है इक्का दुक्का कतिपय दो चार बात माता जी, अम्मी या शरीफैन से। तो बी अम्मा पलंग पर बैठ कुछ सिलाई का काम करती रहती, कतिपय दो चार बात माता जी या शरीफैन से। अब हैरत उनकी आंखों से रुखसत हो चुकी थी, हैरत भी और खौफ भी। हैरत है आश्चर्य, आंखें, नेत्र, रुखसत होना, विदाई लेना या प्रस्थान करना। खौफ, भय। अब आश्चर्य उनके नेत्रों से विदाई ले चुका था या प्रस्थान कर चुका था। आश्चर्य भी एवं भय भी। और क्या है? एवं।
दूसरी आंखों में भी अब ना हैरत थी न खौफ, वबा को जैसे एक कायम व दायम। नेत्र आंखें, हैरत आश्चर्य, खौफ भय। वबा कहते हैं महामारी को, कायम और दायम का मतलब है अनंत या शाश्वत। दूसरे नेत्रों में भी अब न आश्चर्य था न भय, महामारी को जैसे अनंत शाश्वत हकीकत के तौर पर सबने कबूल कर लिया था। हाँ, मगर एक रोज बी अम्मा सुबह को इस तौर जागी कि बदन हकीकत यथार्थ के तौर पर के रूप में कबूल कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। मगर एक दिन एक रोज बी अम्मा सुबह यानी प्रातः को इस तरह इस प्रकार जागी कि बदन शरीर यथार्थ के रूप में सबने स्वीकार कर लिया था। हाँ, मगर एक दिन बी अम्मा प्रातः को इस प्रकार जागी कि शरीर कांप रहा था। इसी आलम में उन्होंने नमाज पढ़ी और देर तक सजदे में पड़ी रही। कांपना, कपकपाना, आलम स्थिति, शरीर कपकपा रहा था। इसी स्थिति में उन्होंने नमाज पढ़ी और देर तक सजदे में पड़ी रही। जब सजदे से सर उठाया तो झुर्रियों से भरा चेहरा आंसुओं से तरबतर था। फिर उन्होंने आंचल मुंह पर, तो झुर्रियां ही हैं, झुर्रियों से भरा चेहरा, झुर्रियों भरा मुख, आंसू हो गए अश्रु और मुंह हो गया मुख। जब सजदे से सर उठाया तो झुर्रियों भरा मुख अश्रुओं से भरा हुआ था। फिर उन्होंने आंचल मुख पर रखकर हल्की हल्की आवाज के साथ रोना शुरू कर दिया। अब्बा जान ने मुसल्ले पर बैठे बैठे गौर से बी अम्मा को देखा। हल्की हल्की आवाज, हल्के हल्के स्वर में रोना शुरू कर दिया या आरंभ कर दिया। पिताजी अब्बा जान मुसल्ला चटाई पर बैठे बैठे गौर से ध्यान पूर्वक रखकर हल्के हल्के स्वर में रोना शुरू कर दिया या विलाप आरंभ कर दिया। पिताजी ने चटाई पर बैठे बैठे ध्यान पूर्वक बी अम्मा को देखा। उठकर करीब आए। बी अम्मा, क्या बात है? करीब आना, समीप आना। उठकर समीप आए। बी अम्मा, क्या बात है? बेटे, इमाम की सवारी आई थी, रुकी, फिर बोली, ऐसी रोशनी जैसे गैस का हंडा जल गया हो। बेटे, पुत्र, प्रकाश, रोशनी। पुत्र, इमाम की सवारी आई थी, रुकी, फिर बोली, ऐसा प्रकाश जैसे गैस का हंडा जल गया हो। जैसे कोई कह रहा है कि मजलिस करो। अब्बा ने तामुल किया। पिताजी ने, तामुल क्या है? विलंब। जैसे कोई कह रहा है कि मजलिस करो, पिताजी ने विलंब किया। फिर कहा, बी अम्मा, आपको बशारत हुई है। बशारत की खबर शरीफैन की ज़बानी। तो बशारत कहते हैं शुभ सूचना को, खबर हो गया समाचार। फिर कहा, बी अम्मा, आपको शुभ सूचना मिली है। शुभ सूचना का समाचार शरीफैन के मुख घर घर पहुंची, यानी खबर घर घर पहुंची। तो एक बात और गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन का फर्क है। खबर फेमिनिन नाउन है और समाचार मैस्कुलिन नाउन है, इसीलिए खबर घर घर पहुंची और समाचार घर घर पहुंचा होगा। हर उस घर में जिसमें ताला नहीं पड़ा था, बीबियां आईं, मजलिस हुई और बहुत रिक्कत हुई। हर उस घर से जिसमें ताला नहीं पड़ा था, बीबियां क्या है? महिलाएं आईं, मजलिस हुई। रिक्कत का मतलब है विलाप, रोना पीटना। बहुत रिक्कत हुई, बहुत विलाप हुआ। ए बी अम्मा, आपने कुछ सुना? नहुसत सारी टल गई। बी अम्मा, ए बी अम्मा, आपने कुछ सुना? नहुसत क्या है? दुर्भाग्य और विपत्ति। सारी टल गई। तो दोस्तों, आज की डिक्शनरी के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।